अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मैं अपना हाइड्रा फेशियल करवाने के लिए गई हुई थी और उसके बाद जी मैंने कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना था अपनी बहन के साथ। तो यहाँ पर मैं शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? जो मैंने तुम्हें बोला अगर तुम वो करोगी तो चलूँगी डेफिनेटली। तो ऊपर के क्या मस्ती है। घर जाके मुझे पैसे देना। इस चीज़ के लेके तुम मुझे जा रही हो, घर आया लेके तुम जा रही हो। वहाँ जाके मुझे भी याद है न्यू ईयर्स की नाइट में मैं इधर नंगे पाँव चली थी सिर्फ आपकी वजह से। मुझसे हील पहनने होती नहीं है और उफ, दुनिया देखो, सच अ ह्यूज क्राउड। यहाँ पर MTR के अंदर ही एक शॉप थी, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बैग्स और क्लचेस वगैरह लगे हुए थे और एसेसरीज़ भी कुछ मुझे बहुत क्यूट लगी थी। और उसके बाद जी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मोंगकोक, वहाँ पे शॉपिंग करने। ये कौन सा प्लाज़ा था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस प्लाज़ा। आर्गाइल सेंटर, हाँ जी ये आर्गाइल सेंटर में मैं और मेरी बहन जो है आए थे शॉपिंग करने। और यहाँ पर मेरी बहन जो है वो पहले हम अपने लिए शूज़ देख रहे थे और सैंडल्स और हील्स वगैरह देख रहे थे। उसके बाद मेरी बहन जो है ना यहाँ पर अपने लिए वॉच देख रही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉच मिल रही थी, बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ से नहीं ली थी। यही सेम वॉच जो है वो उसको बहुत कम प्राइस में किसी और जगह से भी मिल गई थी, तो उसने वहाँ से ले ली थी। यहाँ पे 600 की मिल रही थी और वहाँ से उसको आई थिंक 100 कुछ की मिल गई थी। सो शी थॉट कि क्यों ना वो वहाँ से ले ले। सेम ब्रांड तो नहीं था, लेकिन जैसा उसको कलर और डिज़ाइन वगैरह चाहिए था वही एग्जैक्ट सेम उसको मिल गई थी। उसके बाद जी यहाँ पर मैं देख रही थी लैशेज़ ख़रीदने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं ख़रीदी क्योंकि मैंने रिसेंटली सुना किसी से कि ये जो चाइना से लैशेज़ बन के आती हैं, चूहे जो माउस होते हैं, रैट्स होते हैं, उनके हेयर्स से बनती हैं। तो मुझे बहुत डिस्गस्टिंग फील हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके करना था अपना नाक सिलवाना, तो क्या बोलते हैं, पियर्सिंग, नोज़ पियर्सिंग करवानी थी, लेकिन मैं नहीं करवा सकी थी क्योंकि वो लेडी यहाँ पे नहीं थी। और जब हम बाद में आए दोबारा वो लेडी यहाँ पे थी और जब हमने उससे प्राइस पूछी तो उसने कहा $80 का करके देगी, लेकिन यहाँ हमारे घर के पास ही $25 to $30 का एक लेडी करके देती है। तो मैंने सोचा मैं वहाँ से करवा लूँगी। आइसक्रीम फ्लेवर वनीला या और कौन सा आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर है? स्प्रिंकल्स ऑन टॉप बोथ या वनीला चॉकलेट, Yeah. मैंगो कुकीज, नहीं कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर। कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर। हम जब भी इस मॉल में आते हैं हम यहाँ आके ये वाली आइसक्रीम लाजमी खाते हैं क्योंकि ये आइसक्रीम इतने मज़े की है। ये पैनकेक के पहले बनाता है बंदा, उसके अंदर आइसक्रीम डालता है और बनाना डालता है, फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो वो डाल के देते हैं और बहुत ही मज़े की आइसक्रीम है। उसके ऊपर विपिंग क्रीम भी वो डालते हैं और चॉकलेट स्प्रिंकल सभी आप देखिएगा। इतनी यमी आइसक्रीम है ना, मतलब खाने के बाद बहुत मज़ा आता है। उसके बाद जी मैंने यहाँ से ये ड्रिंक लिया था अपने लिए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने ड्रिंक लिया था और ये मैंने भी साथ में आइसक्रीम भी ली थी। मैंने कहा ड्रिंक में बाद में पी। ये मेरी आइसक्रीम भी आ गई। मुझे एक्चुअली वनीला फ्लेवर पसंद है या कुकीज़ एंड क्रीम, और मेरी बहन को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो वो उसने आइसक्रीम का चॉकलेट फ्लेवर रखा था। और यहाँ पर ये ड्रेस, ये मैक्सी सी मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो उसने ये परचेज़ कर ली थी। बहुत मुश्किल से परफ्यूम में से है ना, स्वीट परफ्यूम में से मुझे एक ये कौन सा है, फैंटासा मरमेड, एक ये फैंटासिया फॉरएवर और ये फैंटासिया। मुझे सिर्फ फैंटासिया वाली अच्छी लगी है और ये वाली भी, ये है सीक्रेट विश, ये नहीं मुझे इतनी पसंद आई। और यहाँ पर ये परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो ये मैंने अपने होने वाले उनके लिए परचेज़ कर ली थी। इसकी स्मेल इतनी अमेजिंग है और ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि 3-4 दिन तक इसकी स्मेल रहती है। और पता क्या हुआ, इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ ना गाइस, एक्चुअली हुआ ये है कि हम लोग MTR से अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे एक शॉप है। अब एग्जिट करके जा नहीं सकते क्योंकि कार्ड निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये है मार्केट एसेसरीज़ बाय शम्मी के नाम से शॉप है, तो इसने सेल पे एसेसरीज़ लगानी है। 50 की 6 और इतनी प्यारी लग रही है, देख लीजिए
तो वो ना अब हम अंदर आके बाहर जान सकते हैं और अब उसने शॉप भी क्लोज कर दी। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ये बेसिकली मेरा ओल्ड व्लॉग है जिनको मैं री अपलोड कर रही हूँ ताकि मैं एक वो सीक्वेंस से चलूँ, सीक्वेंस से व्लॉग्स अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह न्यू व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये सारे व्लॉग्स पुराने जितने भी हैं वो सब अपलोड हो जाए, मैं न्यू अपलोड करना शुरू करूँगी फिर। आई होप यू गाइस लाइक दीज ब्लॉग्स, पुराने वाले भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।